के बिजली के बिल से तंग आवाम को हुकूमत की जानिब से मजीद झटका। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 का इजाफा कर दिया गया है। जराये के मुताबिक विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, बिजली के बुनियादी टैरिफ में काबीना की जानिब से सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत बिजली का जो बुनियादी यूनिट है उसमें ₹5.72 इजाफा कर दिया गया है, जिस पर नेपरा की हतमी तौसीक के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 1 जुलाई से इस पर अमल दरामद किया जाएगा। बिजली का जो इस वक्त फ़ी यूनिट बिल है वो तकरीबन ₹29.67 के करीब है, जबकि इस इजाफे के बाद तकरीबन ₹35.50 फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ हो जाएगा और उसके बाद इस पर टैक्सेस और दीगर सरचार्जेस जो हैं वो उसके अलावा शामिल होंगे। तो इस वक्त जो लोगों का सबसे बड़ा मसला है वो बिजली के बिल ही आजकल देखे जा रहे हैं गर्मी की वजह से। इस वक्त भी एक सारफ हमारे साथ मौजूद हैं, ये मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ पर अपनी रेडी है इनकी, तो यहाँ पर ज़रा इनसे बात करते हैं। ये बिजली के जो बिल में ₹5 फ़ी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया है 5.5, क्या कहेंगे? इस वक्त कितना बिल आया था आपका? इस वक्त में हम छोटी सी फैमिली है, फिर भी 3,000 के करीब आ रहा है जी। लेकिन ये जो उन्होंने अब गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादे किए थे ना कि ₹300 यूनिट जो है वो फ्री देंगे, और ये तो हम एक मजदूर आदमी है, गैस का बिल, बिजली का बिल, और फिर जो हमें फैसिलिटीज़ जो कही थी उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ प्रॉमिस किए थे उसके म्यार पे नहीं उतरे। तो हम तो दुआ ही करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि जिस आस के साथ, जिस उम्मीद के साथ, महंगाई कम करने के नारे के साथ ये हुक्मरान आए थे उसे पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहा है और बिजली के बिल आजकल सबके लिए दर्द सर बने हुए हैं। और जब ₹5.72 मज़ीद फ़ी यूनिट इजाफा होगा तो आइंदा 2 से 3 माह जिसमें बिजली मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, तो लोगों के बिल्स जो औसत बिल हैं वो भी तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये तक फ़ी घराना बिल पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। जबकि आमदनी बढ़ने के लोगों के जो ज़राए हैं वो महदूद हैं और इसी वजह से लोग इस फैसले से भी नाखुश नज़र आते हैं कि हुकूमत की जानिब से ये मुसलसल ज़्यादती की जा रही है। जी शुक्रिया जाहिद। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आवाम फट पड़े हैं। कहते हैं कि बिजली के बिल हम पर बम बनकर गिर रहे हैं। हुकूमत हर दूसरे दिन बिजली की कीमत में इजाफा कर रही है। अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। ये पहली दफ़े बिजली नहीं गिरी हम गरीबों पे। ये हर माह बिजली गिर रही है, कभी ₹3 बढ़ा देते हैं, कभी ₹5 बढ़ा देते हैं, कभी ₹12 तक भी बढ़ा देते हैं। असल में हुकूमत ने ये कारोबार बना लिया है, आसान रास्ता ढूंढ लिया है कि आवाम से पैसा बटोरने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इनके बिजली के बिलों में पैसे डाल दिए जाएँ। तो पंजाब हुकूमत ने अपने इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान मरियम साहबा ने जो दावे किए थे कि मैं 200 यूनिट फ्री दूंगी और पंजाब का बिल है जो वो हुकूमत पे करेगी, वो जो ठप्पा लगा होगा वो रखेंगे जी आप, वो आपकी पंजाब हुकूमत ने आपका बिल पे कर दिया है। मैं मरियम साहब से कहना चाहता हूँ कि वो कहाँ गए आपके दावे? बिजली तो आए दिन हर महीने महंगी कर रहे हैं जी। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या करके रहेगी आवाम के साथ, समझ से बालातर काम है। लोग जो हैं परेशान है बिजली की वजह से, बिल दिए नहीं जा रहे लोगों से, घर का चूल्हा बंद हो गया होगा लोगों के, ये पोजीशन हो चुकी है। चीज़ें बेच के बिल जमा करवा रहे हैं। क्या कह सकते हैं भाई, हर दफ़ा ऐसा ही करते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद इनका बिजली का बिल ऐसे फ़ी यूनिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गरीब बंदे का कहाँ गुजारा है? जिसकी दिहाड़ी 800 नहीं है उनके 43,000 45,000 23,000 बिल आता है। क्या कह सकते हैं? जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वोट तो हमने दे दी है मियाँ साहब को, सबको दी है, दिल के साथ दी है। लेकिन हुकूमत जो उनसे आवाम का नहीं सोच रही, सब जो उनसे हैं वो अपने उस पर लगे हुए हैं कि टैक्स है, ये है, वो है, पर लेकिन हमारा कुछ नहीं सोच। जो अभी अब मुंतखब नुमाइंदे हमने मुंतखब किए हैं, उन्होंने हमारे साथ कई वादे किए थे कि हम ये सब्सिडी देंगे, ये करेंगे, राहत करेंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे। उसके बावजूद बल्कि उसका उल्टा ये हो रहा है कि गरीब जो है वो गैस भी महंगा और बिजली भी महंगी हो रही है। जितने भी अमीर ताजर हैं उनके ऊपर टैक्स लगाए नहीं जा रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। जितना भी टैक्स है सब गरीब आवाम पे है, हर चीज़ गरीब आवाम पे डल रही है, बोझ सारा गरीब आवाम पे है। मेहरबानी करें, हुकूमत के रिक्वेस्ट है
कि हमारा कोई सोच लें। इतने इतने बिल आ रहे हैं, लाइट आती नहीं है सारा दिन, पानी आता नहीं है, और बिल अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। इतने यूनिट भी नहीं होते जितना बिल बेच देते हैं। इन्होंने ਵਧਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 15,000 19,000, ਮੇਰਾ 22,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾ ਕੇ? कोई नहीं सुनने वाला करते। आटे के निर्खों में अदाद-ओ-शुमार की गलत रिपोर्टिंग का ये मामला है। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर को मुअत्तल कर दिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा को डिप्टी डायरेक्टर लाहौर तैनात कर दिया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर्स रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सेक्रेटरी फूड पंजाब का कहना है कि किसी भी अफसर या अमले को महकमे की साख खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताया जा रहा है कि आटे के निर्खों में अदाद-ओ-शुमार की गलत रिपोर्टिंग का ये मामला है। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर को मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा को डिप्टी डायरेक्टर लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर्स रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। सेक्रेटरी फूड पंजाब का मजीद कहना था कि किसी भी अफसर या अमले को महकमे की साख खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। आटे के निर्खों में अदाद-ओ-शुमार की गलत रिपोर्टिंग का ये मामला है और डिप्टी डायरेक्टर लाहौर को मुअत्तल कर दिया गया है और इसके हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा को डिप्टी डायरेक्टर लाहौर तैनात कर दिया गया है। मजीद ये क्या मामला है जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल लाहौर समेत पंजाब भर में जो है वो इस वक्त कीमतों के गलत अदाद-ओ-शुमार का मामला है। आटे के नरखों में अदाद-ओ-शुमार की गलत रिपोर्टिंग की गई है अफसरान की तरफ से, जिस पर सेक्रेटरी फूड पंजाब मौजूद सिपा हुए और उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर लाहौर को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई शुरू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा को डिप्टी डायरेक्टर लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर गुजरात का भी तबादला कर दिया गया है। इस वाले से नाअहली, लापरवाही और अहकाम की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिया गया है। सेक्रेटरी फूड पंजाब मौजूद इकबाल सिपरा का कहना है कि नाअहल और सुस्त अफसरान के महकमे में कोई गुंजाइश नहीं। अफसरान व मुलाजमीन अपना किबला दुरुस्त कर ले, मेरिट के बरखिलाफ कुछ कबूल नहीं। इस वाले से किसी भी अफसर या अमले को महकमे के साथ खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवामी रिलीफ की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के नोटिस लेने के बाद आटे की कीमत में कमी आ रही है। महकमा खुराक के चंद अफराद के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आटे की कीमत में एक दिन में 80 रुपये की कमी आई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के शुरू करदा कई मनसूबे एक साल के अंदर मुकम्मल होंगे। तमाम सूबे हम पर तनकीद की बजाय अपने मामूलात पर तवज्जो दें। आटे की कीमत के हवाले से जो अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो उसके अंदर कमी हुई है चीफ मिनिस्टर साहबा के नोटिस लेने के बाद। और अब जो आटे की कीमत में कल से जो है वो कमी का ट्रेंड दोबारा से शुरू हुआ है। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने ज़ीरो टॉलरेंस शो की है। एक तो जो आटे की नकलो हमल है उसके हवाले से भी परमिट जो है वो इशू करने की मंजूरी दी है उन्होंने। और दूसरा जो है वो डिजिटल मॉनिटरिंग भी होगी महकमा फूड के लोगों की भी। कल पंजाब में आटा जो है उसकी 20 किलो के थैले के अंदर जो है वो 80 रुपये की कमी हुई है। 100 रुपये का इजाफा हुआ था। 80 रुपये की कमी कल एक दिन के अंदर जो है वो हो गई है। और जो मनसूबे मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दिए हैं, मोस्टली 80% वो मनसूबे एक साल के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। और एक साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला जब हम आपसे बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उनके बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल। LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। LPG दुकानदारों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि SOPs के तहत काम करने के लिए तैयार है। इंतजामिया मुज़ाकरात के बजाय क्रैकडाउन कर रही है। इसी पर मजीद अपडेट्स जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर LPG दुकानदारों की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इनकी दुकानों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है और ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई हैं। इसके खिलाफ ये एहतजाज है, तो दुकानदारों से बात करते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे हुकूमत को और इंतजामिया को?
किसी को रोज़गार तो दे नहीं सकती। अगर कोई अपनी हिम्मत मेहनत कोशिश कर रहा है अपने बच्चों का रोज़गार तलाश करने में, तो वो भी ये लोग बंद करना चाहते हैं कि बिल्कुल लोग बेरोज़गार हो जाए, चोरियां डाके करें। अब ये एलपीजी का कारोबार है, इनके पास कोई मुतबादल नहीं है। जब हम देख रहे हैं कि हम 20-22 साल से कारोबार कर रहे हैं और इनको हम मुतअद्दिद बार ये ख़त लिख चुके हैं कि जी हमें कोई मुतबादल ला कर दें, हम वैसे करें। इनके पास मुतबादल नहीं है। इस काम को हम पुराने SOP से करना चाहते हैं। जो SOP हमको ज़िला इंतज़ामिया ने बना के दिए हुए हैं, हम उससे करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, हुकूमत का कहना है कि जो सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं वो गैर मेयारी हैं, जिसकी वजह से ये धमाके होते हैं और लोगों की जानें ज़ाया होती हैं। गैर मेयारी सिलेंडर की रोकथाम हुकूमत का काम है। हम हुकूमत के साथ हैं। जहां पर गैर मेयारी सिलेंडर है हम पॉइंट आउट करेंगे, हुकूमत कार्रवाई करे। हुकूमत करती नहीं है। हमने 12 इसको पॉइंट आउट किया है। कंज्यूमर का सिलेंडर होता है, शालम मार्केट में बिकते हैं, शालम मार्केट में ये कार्रवाई नहीं करते। और आगे जो डिकेंडिंग है और जो SOPs के तहत हो रही है, जिला इंतजामिया के SOPs है उसके तहत हो रही है। पूरा पंजाब में खास तौर पर लाहौर कम्प्लीटली बंद है और जो दुकानें चल रही है वो जिला इंतजामिया के जेर साया चल रही है। जो इनका ये कहना है कि हुकूमत से इंतजामिया से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और जो SOPs तय किए गए हैं उनके मुताबिक काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनसे बातचीत नहीं की जा रही। और इस वक्त जो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज की वजह से रोड ब्लॉक है और ट्रैफिक जो है उसकी भी रवानी मुतासर हो रही है। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। मुझे आए हुए 4 माह हुए हैं, लेकिन यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। PCB के अंदर मामलात को बेहतर करना एक चैलेंज है। कभी कोई फैसला गुस्से में नहीं करते, जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन हसन नकवी की गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद कहा कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतल्लिक तफसीली बता दिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कभी कोई फैसला गुस्सा में नहीं करते, जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली तौर पर बताया है। साबिक बेहतरीन खिलाड़ियों से राब्ते में हूँ, उनसे क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे भी ले रहा हूँ। उन साबिक क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में हूँ जो क्रिकेट को बेहतर करना जानते हैं। वो साबिक क्रिकेटर्स अपने एग्जाम संभालेंगे जिनकी रोजी रोटी मुख्तलिफ TV चैनल पर बोलना नहीं है, उनको लाया जाएगा जो सिर्फ कमेंट्री करते हैं, तजज़िया पेश नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे आए हुए अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। न कभी ट्वीट्स देकर फैसले करता हूँ, न करूंगा, न PCB ट्विटर पर चलता है, न चलने दूंगा। उन्होंने मजीद कहा दिन में PCB या मेरे खिलाफ 4 ट्वीट्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा टारगेट ये है कि कौमी क्रिकेट टीम की मनफी कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। जिस दिन प्रेशर में आया बेहतर समझूंगा को उस दिन घर चला जाऊं। उन्होंने मजीद कहा क्रिकेट और PCB को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तहम्मुल के साथ चीजों को देख रहा हूँ। PCB के अंदर लोग दिखाते कुछ हैं जबकि ग्राउंड में कुछ और होता है। स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने मजीद कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की मेजबानी लाहौर में मुमकिन नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ वेन्यूज में मुल्तान, कराची और रावलपिंडी शामिल है, जबकि वेन्यूज और तारीखें फाइनल हो चुकी हैं और जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा दोनों फॉर्मेट के हेड कोचेस गैरी क्रिस्टन और जैसन ग्लेप्सी और अजहर महमूद को पाकिस्तान बुला लिया है, उनके खिलाफ उनके साथ सेशंस किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा PCB में कुछ तब्दीलियां हुई हैं, कुछ करने वाली हैं। उन्होंने कप्तानी के मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाबर आजम को तब्दील करने से मुतालिक अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। कप्तान को तब्दील करने से मुतालिक साबिक क्रिकेटर्स फैसला करेंगे। मुझे भी महसूस हुआ कि कुछ गलतियां हुई हैं टीम की वर्ल्ड कप में अंदर, लेकिन जो क्रिकेट के मुतालिक फैसले हैं वो क्रिकेटर्स भी करेंगे तो बेहतर होगा। दोनों हेड कोचेज और 4 से 5 कमेटियां कप्तान से मुतालिक भी बना दी हैं जो उनके ऊपर मामलात का डिस्कशन कर रही हैं। वर्ल्ड कप के बाद अभी तक बाबर आजम और वहाब यार से ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अरब और खलीज बंगाल से आने वाली हवाओं के मुल्क में डेरे बारिशें बरसाने वाला नया निज़ाम 7 जुलाई तक मौजूद रहेगा। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से, जो इस वक्त DG PDME के साथ मौजूद हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा और अगर कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है तो उससे निमटने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं DG PDME पंजाब इरफान अली काठिया साहब के साथ। बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा आप हमें बताएंगे इस सिस्टम की इंटेंसिटी के हवाले से जिसने पाकिस्तान में प्रिवेल किया अभी। जी बिल्कुल, ये सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो चुका और आप 28 तारीख ऑनवर्ड्स देख रहे हैं कि पहले बलूचिस्तान में बारिशें शुरू हुई और उसके बाद अब पंजाब की अगर बात करें तो जुलाई के 4 हफ्तों में इसमें पंजाब में बारिशें हैं।
जो 15 से लेके तकरीबन 70 मिलीमीटर तक इनका ये रहेगी इंटेंसिटी। अच्छा सर, दुआ तो हम भी करते हैं कि बारान रहमत ही रहे, लेकिन अगर ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है ज़हमत में तब्दील हो जाती तो आपके इंतज़ामात मुकम्मल हैं? स्पेशल सेल्स ना सिर्फ पीडीएम में बाकी महकमों में भी बन गए हैं और हर ज़िला अपने अपने जुरिस्डिक्शन में जो भी ड्रेन्स हैं, वाटर चैनल्स हैं, उनकी दोबारा से एक दफ़ा वो स्पेशल डीसिल्टिंग कैंपेन हो रही है। तो इंशाल्लाह इन तमाम मेयर्स की मौजूदगी में उम्मीद यही है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल बनेगी तो पंजाब गवर्नमेंट पीडीएम में उसको पूरी तरह से निपटेगी। बहुत शुक्रिया सर। मुख्तसर सा अहवाल मौसम का जी, और इसी तनाजुर में जो शहरी हैं उनसे भी बार बार ये अपील की जाती है कि वेल अवेयर रहें, ख़ुद को महफूज रखें, और जब भी बारिश किसी इलाके में बहुत तेज़ बारिश हो रही हो तो ख़ुद को चारदीवारी तक महदूद कर लें। बच्चों को भी कोशिश करें कि बाहर ना जाने दें ताकि अपनी जान की हिफाजत की जा सके। जी शुक्रिया।